फ़ायदा होता है, लेकिन उससे ढूंढना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। या फिर बेतरतीब तकरीर या तहरीर में इतना इल्म हो कि जिस तरह इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह थे कि उनकी बेतरतीब बातों से भी बहुत कुछ हासिल होता था और लोग उनसे ख़ुद तरतीबें लगाते थे। क्यों? अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ बनाई थी और बड़े उलूम अल्लाह ने उन्हें अता फ़रमाए थे। ज़िंदगी के शोबे बड़े थे उनके। जहाँ बैठते एक ही मजलिस में किसी एक इल्म व फ़न का एक रिसाला लिख देते। तो जब इस तरह के हालात हों जिस तरह उनके थे, तो फिर तरतीब व तंजीम का वक़्त नहीं मिलता। असल में उनका मसला ये हुआ, वक़्त नहीं मिलता था। तो आइए जी, तहकीक के लवाजिम, चौथा पॉइंट मैंने पहले अर्ज़ किया, ये मुहैया हो जाएं तो आसानी है, ना हो तो मुश्किलात हैं। आइए पाँचवा अगला पॉइंट हमारा वो है मुहद्दिसीन की काविशें। मुहद्दिसीन ने हदीस शरीफ का इल्म हासिल करने के लिए किस तरह मेहनतें की। आप असातिज़ा किराम से, मौलाना इब्न बशीर हाफिज़हुल्लाह से कई दुरूस में सुन चुके होंगे मुहद्दिसीन की काविशें, एक एक रिवायत के लिए। और बसा औक़ात सिर्फ़ रिवायत नहीं, एक लफ्ज़ की तहकीक और तसहीह के लिए उन्होंने लंबे सफ़र किए, वक़्त गुजारे, रातों को जागे और किताबें खंगालते रहे, सफ़र भी करते रहे। फिर उन्होंने असनाद और रुवात पे जो तहकीक की, मैंने पहले अर्ज़ किया, ये ऐसा इल्म है जो इस्लामी उलूम में एक मुमताज़ इल्म है और इस्लामी उलूम में एक मिसाल है कि इस तरह की मिसाल दीगर मज़ाहिब पेश नहीं कर सकते। अब अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमारी मेहनतों को देख के कर रहे हैं, पहले से ऐसा नहीं है। अब आप देखें कि ईसाइयों का दावा है कि हमारा मज़हब दुनिया में सबसे बड़ा है और वो कैलकुलेशन करते रहते हैं, जमा तफरीक, बताते हैं कि दुनिया में कितने ममालिक में हमारा मज़हब है और वो कहते हैं इस्लाम दूसरे नंबर पर है। अच्छा, हज़रत मसीह की ज़िंदगी भी छोटी हुई, लेकिन वो हज़रत मसीह की ज़िंदगी के सारे मौक़े नहीं, उनकी ज़िंदगी का एक साल या एक महीना भी वो तरतीब से पेश नहीं कर सकते। अब हमने सुना है कि अहले इल्म इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सालों और महीनों और दिनों पे मुरतब किया जाए मुमकिनात तक, लिहाजा वो नहीं पेश कर सकते। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर कोई कर रहा है तो वो इस्लामी उलूम के जो माहिरीन हैं उनके तरीक़े को देख के ऐसे कर रहा है। फिर इसमें जो मुहद्दिसीन की काविशें हैं, इसमें आप देखें कि तहरीफ़ और तसहीफ़, इन दो के हवाले से बाकायदा किताबें या किताबों में अबवाब हैं। इसी तरह अगला इसी के ज़िमन में पॉइंट है अल मुख्तलफ़ वल मुख्तलफ़। इसमें जो उलमा ने मेहनतें की हैं, ये भी एक बड़ा जो है एक जलीलुल क़दर इल्मी बाब है। ग़ालिबन अल्लामा इब्न हजर की है तबसीरुल मुंतबिह बितहरीरिल मुश्तबह। जिन रावियों के बारे में शुबा है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनके बारे में तहरीर किया और वजाहत की। अब मुहद्दिसीन की या बाद के अहले इल्म की काविशों का एक छोटा सा नमूना है जिससे हम रोज़ गुज़रते हैं लेकिन गौर नहीं करते। वो क्या है? ज़्यादातर बुखारी शरीफ में और कुछ दूसरी किताबों में आप देखते हैं कि बाहर हाशिए में एक लफ्ज़ लिखा होता है, अंदर उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। और बुखारी शरीफ के तो हर सफ़े में बड़े बड़े हैं, कई दफ़ा एक लाइन में एक से ज़्यादा होते हैं। ऊपर लिखा होता है नून, नून एक, नून दो, नून तीन। वो क्या है? नुस्खा। एक नुस्खे में ये है, एक में ये है। तो ये जो नुस्खे हैं इनकी तहकीक भी ज़रूरी होती है।
अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में ये सारी चीज़ें जमा की हुई हैं, वहाँ से अख़ज़ किए गए हैं। तो ये जो नुस्खे हैं इनसे जो रिवायत बदलती है, सनद में कोई रावी बदलता है, मतन में कोई तब्दीली आती है, तो बसा औक़ात इनसे मानी भी बदलते हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इन्हीं नुस्खे के तर्ज़ अमल की आड़ लेकर बाद लोगों ने हक़ाइक़ बदलने के लिए और हक़ाइक़ को तोड़ने मरोड़ने के लिए भी नुस्खों का इस्तेमाल किया और वहाँ पे नुस्खा बनाया है जहाँ बनता नहीं था। जैसा कि इशरीना लैलातन को इशरीना रकातन कर देना नुस्खे में, और इस तरह की और कई मिसालें। हमारे मौलाना खालिद गिरजाकी रहमहुल्लाह गुजरांवाला के थे, छोटी सी किताब लिखी, हालांकि इस पर अब बहुत सा काम हो सकता है। किताब का नाम है इस्लाम की अमानत सीनों में है हमारे। उस किताब के अंदर उन्होंने क्या लिखा है कि कहाँ कहाँ कुछ लोगों ने हदीस शरीफ में तहरीफ़ की है नुस्खे के नाम पर। पहले जब किताब छपी तो वो नुस्खा नहीं था, बाद में डाला गया। पहले बाहर डाला गया लफ्ज़ और अगली दफ़ा छाप के अंदर डाल के अंदर वाला बाहर कर दिया गया। तो नुस्खों के हवाले से भी अज़ीज़ तलबा ये तहकीक ज़रूरी है। बात चूँकि लंबी होती जा रही है तो हमारे मौजू का जो दूसरा हिस्सा है अब उसकी तरफ आते हैं। वो है मौलाना फैज़ुर रहमान सौरी रहमहुल्लाह की खिदमात और उनका तारुफ़। इसके लिए बुनियादी तौर पर तो ये रिसाला जो है इसका मुताला बहुत मुफीद रहेगा। ये रिसाला कैमरे में आ रहा है, छोटी सी किताब है रिसाले की शक्ल में, और ये असल में चंद मज़ामीन हैं 4 किस्तों में। जुलाई महीना जुलाई का था 1997, जुलाई के महीने के 1997 हफ्त रोज़ा अल-एतिसाम जो लाहौर से छपता है, बड़ी बाकायदगी से अब तक छप रहा है, उसकी 4 किस्तों में मैंने मज़मून लिखा था मौलाना फैज़ुर रहमान सौरी रहमहुल्लाह पर। 4 किस्तों में छपा था। उसी को फिर तकरीबन 20 साल बाद 2016 में मैंने ये किताबचे की शक्ल में छाप दिया और गालिबन उस पर कोई इजाफ़ा नहीं किया। हाँ, मौलाना के मुतल्लिक़ 1-2 मज़ामीन आगे जोड़ दिए जिनके हैं उनके नाम से। तो मौलाना फैज़ुर रहमान सौरी रहमहुल्लाह की तसनीफ़ात या तहकीकात का इसमें ज़िक्र है। ये रिसाला दस्तयाब है। मैंने जनाब मौलाना इब्न बशीर हाफ़िज़हुल्लाह को तोहफ़ा भी पेश किया था, और अगर दस्तयाब ना हो तो ये आज का नुस्खा भी इनके लिए तोहफ़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसमें उनके हालात ज़िंदगी लिखे हैं। 1920 में पैदा हुए अंदाज़न, फिर मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस मुल्तानी रहमहुल्लाह से इल्म हासिल किया। मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस मुल्तानी रहमहुल्लाह के दौर में ही एक और जलील क़द्र आलिम मौलाना अब्दुल तव्वाब मुहद्दिस मुल्तानी भी मुल्तान में थे। इनका दौर मिलता जुलता है। तो मौलाना कभी उनसे इस्तिफ़ादा करते थे, लेकिन बाकायदा शागिर्दी मौलाना अब्दुल हक की इख्तियार की, और यहीं से फिर मुल्तान से ही चले गए दिल्ली और मौलाना अहमदुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह से इल्म हदीस हासिल किया। इनके साथ मौलाना अज़ीज़ ज़ुबैदी भी थे और मुल्तान के एक मौलाना अब्दुल अज़ीज़ थे मुल्तानी, और वो मारूफ़ थे मौलाना अब्दुल अज़ीज़ आलमगीरी के नाम से, क्योंकि उन्हें फतावा आलमगीरी पे उनकी बड़ी गहरी नज़र थी। तो ये तीनों बुज़ुर्ग अपने अपने वक्त पे अल्लाह के पास जा चुके हैं। मेरी तीनों से मुलाकात है, तीनों से मेरी शागिर्दी है बाकायदा। तो इसलिए वो दिल्ली में एक मदरसा ज़ुबैदिया था, मौलाना अज़ीज़ ज़ुबैदी ने उसकी निस्बत से अपने लिए ज़ुबैदी का जो है ना ज़ुबैदी की निस्बत इख्तियार की।
मौलाना फैज़ुर्रहमान सौरी रहमहुल्लाह, सौर आप जानते हैं बैल को कहते हैं, तो इनके आबा जो बड़े थे उन्होंने बैल रखे हुए थे, इनको वो दांद कहते थे, बल्कि ये सराइकी वाले डांड डाल के साथ कहते हैं। तो उन्होंने अपने लिए ये अरबी का लफ्ज़ बैलों वाला सौरी इख्तियार कर लिया। मौलाना ने दिल्ली से इल्म हासिल किया, फिर यहाँ आके सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर ली, स्कूल मास्टर लग गए। तो ये निस्बत रखते हैं मौलाना सुल्तान महमूद मुहद्दिस जलालपुरी से। मौलाना सुल्तान महमूद का नामे नामी बहुत बड़ा है। उनकी जो बहन थी वो मौलाना की अहलिया थी, इसलिए मौलाना सुल्तान महमूद के फ़र्जंद अर्जुमंद जो बड़ी नामवर इल्मी शख्सियत हैं, बड़ा ऊंचा उनका इल्मी मकाम है और बाकायदे हयात है माशाअल्लाह, प्रोफेसर मोहम्मद याह्या जलालपुरी दारुस्सलाम के रईसुल मुहक्किकीन हैं। दारुस्सलाम के सही मुस्लिम शरीफ की शरह और तर्जमा लिख चुके हैं। दारुस्सलाम की तरफ से तर्जमा शाया हुआ है, शरह अभी शाया नहीं हुई, ज़ेर तबाह है। और कई उनकी जो हदीस शरीफ की शुरू छपी हैं उनमें ख़ास तौर पे जो अमवाल और तिजारत और ज़कात वगैरह के मामलात हैं उनमें शुरू में नज़र सानी प्रोफेसर याह्या साहब ने की है। अल्लाह ने इसमें उन्हें ख़ास दरक अता किया है। तो मेरी ये गुजारिश भी होगी आपसे, अगर मुमकिन हो तो बड़े उलमा से मिला जाए, प्रोफेसर याह्या साहब जलालपुरी की ज़ियारत करें। अगर आप उनकी निस्बत से चाहें तो मैं कुछ और बातें भी अर्ज़ करता हूँ, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। इसी तरह मौलाना अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी से जो है आपको मिलना चाहिए, ज़ियारत करनी चाहिए। और इस तरह के जो बड़े लोग हैं, एक है मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ सलफ़ी जो हफ्त रोज़ा अल इत्तिसाम के आजकल सरपरस्त आला हैं, वो भी पाकिस्तान बनने से पहले आलिम बन गए थे। वो और मौलाना इसहाक़ भट्टी इकट्ठे साथी हैं। मौलाना तो अपने रब के पास चले गए। मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ सलफ़ी मस्जिद नजम अहल हदीस चा मीरा एक मोरिया पुल से अंदर रास्ता जाता है, वहाँ मौजूद है। बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, पुराने साहिब इल्म हैं, उनसे मुलाकात की जाए। अब प्रोफेसर याह्या साहब के बारे में जो बातें हैं मैं फिर अर्ज़ करूँगा, बात लंबी ना हो जाए। मौलाना फैज़ुर्रहमान सौरी मुलाजमत करते रहे, लेकिन उन्हें तहकीक का बड़ा ज़ौक़ था, ख़ास तौर पे हदीस, रिजाल, जरा तादील। तो जब भी छुट्टियाँ होती, जो गर्मियों की होती 3 महीने, तो छुट्टियों में वो मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियों में चले जाते। पहले नंबर पे तो वो जाते जलालपुर पीर वाला, कि वहाँ उनकी निस्बत भी थी, रिश्तेदारी थी, तो वहाँ लाइब्रेरी से ताल्लुक़ रहता उनको, किताबें पढ़ते रहते और तालीकात लिखते थे। अपने पास किताब रखते, तालीकात लिखते। अच्छा, बज़ औक़ात मौलाना फैज़ुर्रहमान सौरी को ऐसी किताब देखते कि जो छपी हुई नहीं मिल रही, मखतूत है और मखतूत मिल नहीं सकता, तो वो अपने हाथ से एक नई किताब ख़ुद लिख लेते कई महीने लगा के, ताकि मेरी अपनी किताब तैयार हो जाए। यहाँ पे रहते या पीर साहब झंडा की लाइब्रेरी में न्यू सईदाबाद चले जाते, या इदारा उलूम असरिया फैसलाबाद चले जाते। तो इस तरह के जो उनके इल्मी असफ़ार थे, ऐसे इल्मी असफ़ार में एक दफ़ा न्यू सईदाबाद थे कि वहाँ पीर बदरुद्दीन शाह साहब राशिदी और पीर मुहिबुल्लाह शाह साहब राशिदी रहमहुमुल्लाह ने फरमाया कि मौलाना आपकी जो नज़र है रिजाल पर, इसके तनाजुर में हम ये समझते हैं कि आप अल-जौहरुन-नकी का रद्द लिखें। अल-जौहरुन-नकी क्या है? अल्लामा इब्न तुर्कमानी हनफी का हाशिया है, जो कि उन्होंने अस-सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी पर लिखा है। अस-सुननुल कुबरा इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह की किताब है, आपने देखी होगी। तो चूँकि इमाम बैहक़ी जो हैं शाफ़ई हैं और मसाइल में शवाफ़े के जो मसाइल हैं, हम अहले हदीस किसी हद तक उनके करीब हैं, किसी हद तक। हम मुक़ल्लिद नहीं हैं शवाफ़े के, ये समझ लें कि कुछ ना कुछ कुर्ब है। और
इससे बढ़कर एक और हकीकत ये कि शाफ़ई और हनफियों का हमेशा से इख्तिलाफ़ रहा है, मसाइल में उनके यहाँ बिल्कुल इख्तिलाफ़ है। और इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने इतना काम किया है, अस्सुननुल कुबरा और मारिफ़तुस सुनन वल आसार, इससे भी बड़ी किताब है। और आप देखें कि ईमान की शाखों की जो हदीस है, ईमान की जो शाखें हैं 70 से ज़्यादा, उस हदीस और उसकी तशरीह में ईमान की शाखें जमा करते हुए हदीस किताब लिखी शुआबुल ईमान 9 जिल्दों में छपी हुई है। इस तरह और भी उनके काम है। तो अहले इल्म का ये कौल है कि हर शाफ़ई पर इमाम शाफ़ई का एहसान है, सिवाय बैहक़ी के बैहक़ी के मसलक शवाफ़े पर एहसानात हैं। बैहक़ी अगरचे बाद में आए, तो वो इब्न तुर्कमानी ख़ुद लिखते हैं शुरू में कि मैंने जो अस्सुननुल कुबरा पे तालीकात लिखी हैं, ये अक्सर उन पे नक़द हैं और एतराज़ात हैं। मतलब वो तालीक और तशरीह थोड़ी है, तनकीद और एतराज़ात ज़्यादा हैं, और उनमें से बहुत कम दुरुस्त हैं। ज़्यादातर गलत फहमी हुई, या इब्न तुर्कमानी को कम इल्मी हुई, या इल्म होने के बावजूद उन्होंने आमादन खलते मबहस करके बात को जो है वो तनकीद की तरफ ले गए और इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह पर एतराज़ कर दिया। अब ये बात हज़रत मौलाना ने तो मुझे फ़रमाया था कि आपको जहाँ मिले निकाल दें, इसलिए मैं इस रिसाले में तहरीर में नहीं लाया, ज़ुबानी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। मुझे कहते हैं कि एक जगह मैंने लिखा है मसलू का इब्न तुर्कमानी कमसली ज़ुबाब, इब्न तुर्कमानी तेरी मिसाल मक्खी की तरह है जो हाथी के कान में जाए तो हाथी को तंग करती है। और साथ ही फरमाया कहाँ हाथी और कहाँ मक्खी, और फिर कहा कि कहाँ इमाम बैहक़ी और कहाँ तू। इसलिए हज़रत मौलाना ने जो फरमाया आप अंदाज़ा लगाएं कि निस्बत कितनी बड़ी है हाथी और मक्खी की। ये बात मैंने लिखी नहीं है, इस मज़मून में भी नहीं लिखी, क्योंकि उन्होंने फरमाया था लिखनी नहीं, ज़ुबानी में आपके इल्म में ला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि अलजौर नकी में के रद में, जिसका नाम अर्रद्दु तक़ी या अर्रद्दु नकी होगा जब सामने आएगा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जहाँ ये इबारत आए निकाल दें, और मैंने निकाल दी थी। और अगर तक़ी या अर्रद्दु नकी, नकी से इसलिए ज़रा एहतराज़ करते हैं कि अल जौहर नकी है ना, तो दोनों मिल ना जाएं, अर्रद्दु तक़ी जो है इसको तरजीह दी जा रही है। अब वो पीर साहिबान जो बरादरान थे, उनके मशवरे से हज़रत मौलाना ने वहाँ पे काम शुरू कर दिया, और काफ़ी सफ़ात उन्होंने वहाँ पे लिख दिए। फिर एक मसाफत दूर की थी, कभी घर भी जाना होता है, और जो तहकीक की मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात में एक मुश्किल होती है इंसान का ज़रिया माश, कि ज़रिया माश क्या होगा। फैज़ुर्रहमान सौरी अगर फ़ारिग हैं मुलाजमत से, तो कुछ उनकी पेंशन है, तो और जिस काम पे सारा दिन और रात ज़िंदगी खपानी है, उसकी कोई खिदमत मेहनताना कोई मुआवजा भी तो होना चाहिए। तो वो कहते थे कि वहाँ उसका मुस्तकिल इंतज़ाम ना हो सका, फिर इदारा उलूम असरिया फैसलाबाद गए, वहाँ ना हो सका, तो फिर वहाँ से मशवरा करके जामिया उलूम असरिया जेलम चले गए, वहाँ इसका इंतज़ाम हुआ। लेकिन वहाँ भी जो इंतज़ाम है वो कोई बाकायदा नहीं था। मैं मौलाना के साथ 5-6 साल रहा, फिर उनकी ज़िंदगी ने वफ़ा ना की। मेरा इब्तिदाई दौर था, उनका इंतहाई दौर था। तो मैं एक तालिब इल्म था। ये 1900 वैसे तो मैं वहाँ पढ़ने के लिए 89 में चला गया था, और उन्हीं दिनों वो वहाँ पे थे। तो वहाँ से मेरी फ़रागत 93-94 में हुई। तो मैं फ़रागत से पहले भी उनके साथ बैठता था, लेकिन फ़रागत के बाद मेरे ज़िम्मे जामिया की तदरीस, और फिर मेरे पीरियड कम कर दिए गए, और आधा टाइम मुझे कहा गया कि तदरीस के टाइम में आधा टाइम आप लाइब्रेरी में मौलाना के साथ बैठेंगे।
तो मैं उनके साथ बैठ के काम कर रहा था। वो काम की शक्ल ये थी मेरे करने की कि मौलाना ने अल जौहर नकी वाले के अक़वाल लिखे थे, जहाँ उसका रद्द करना मकसूद होता था। तो कहते क़ाल इब्न तुर्कमानी, और फिर आगे उसका कौल नकल कर देते लंबा, और फिर नकल करने के बाद आगे जिल्द सफ़े का नंबर लिखते और उसके बाद उसका जवाब लिखना शुरू कर देते। तो फिर एक दफ़ा आले इल्म की एक मीटिंग हुई वहाँ पे मौलाना की मौजूदगी में, जिनमें मौलाना इरशादुल हक कसरी और मौलाना अब्दुल रहमान चीमा लोधरा से और मौलाना अब्दुल मुनइम फ़ारूकी कुतुबखाना मुल्तान से और मौलाना फैज़ुर रहमान भी थे, और जामिया उलूम असरिया से हाफ़िज़ सनाउल्लाह ज़ाहिदी और जामिया के मुदीर हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर साहब, और मैं भी नाचीज़ उनमें सबसे छोटा पिछली सफ़ों में बैठा था उस मीटिंग में। तो इस पे काफ़ी गौर खोज हुआ, इसको आइंदा छापने की शक्ल क्या होगी। एक बात ये सामने आई कि ऊपर अस्सुननुल कुबरा, नीचे अल जौहर नकी, उससे नीचे ये। अब अस्सुननुल कुबरा और अल जौहर नकी दोनों पहले ही 10 जिल्दों में छपी हुई हैं। इसको नीचे लगाएं तो कम से कम 13-14 जिल्दें बन जाएंगी। इतनी जिल्दों का ख़र्चा कौन करेगा, ये मुश्किल पेश आई। फिर दूसरी सोच ये थी कि इस तरह करें कि अल जौहर नकी को ऊपर लिखें सारी की सारी, अस्सुननुल कुबरा छोड़ दें, वो ज़्यादा ज़खामत उसकी है। अस्सुननुल कुबरा छोड़ दें, अल जौहर नकी को ऊपर लिखें और नीचे ये लिखें। तो जब हम ऊपर अल जौहर नकी मुकम्मल लिखेंगे तो नीचे जो इब्न तुर्कमानी का कौल मौलाना 2-2, 3-3 लाइनों में नकल करते हैं, उसके लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ऊपर एक नंबर डालें, जिस कौल का जवाब देना है नीचे वही उस पर नंबर डाल के आगे जवाब शुरू हो जाए। लिहाजा ये तय हो गया जी इस तरह करें। तो फिर हमने अल जौहर नकी पूरी लिखनी शुरू की कागज़ों पर पेन के साथ। नीचे मौलाना के वो लिखे हुए, अब वो कहीं पेन से थे, ज़्यादातर कच्ची पेंसिल से थे और कई जगह मिटे हुए थे। चूँकि उनकी ज़ात खुद मौजूद थी इसलिए वहाँ उनसे पूछ के इस्लाह हो जाती थी। तो इस तरह अस्सुननुल कुबरा की तरतीब के मुताबिक बनती थी 10 जिल्दें। तो 10 में से 4 मौलाना ने लिखी और 6 मैंने लिखी। इस तरतीब से मुझे इसमें आधे से ज़्यादा काम करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना के ज़ेरे निगरानी। तो मौलाना जैसे अर्ज़ किया कि इस मामले से बेपरवाह थे, और ये सारा दौर जो है इसमें उनका कोई मुआवजा नहीं था, और कभी कभी वो दबे लफ्ज़ों में बात करते और कई दफ़ा जाते घर और पेंशन के पैसे ले आते, उसी से वो ख़र्चा करते रहते। कई दफ़ा मैं उनके साथ जाता और हमारा जाने का तरीका ये था कि रात 10-11 बजे पिंडी से एक ट्रेन आती थी, वो जाती थी बरास्ता, लाला मूसा, सरगोदा, शोरकोट, खानेवाल, बहावलपुर, और हम बहावलपुर उतरते। रोई एक्सप्रेस उसका नाम था, रोई। बहावलपुर उतर के हम वैगन पे बैठते जो जाती अहमदपुर शर्किया। अहमदपुर शर्किया से फिर वैगन पे बैठते जो जाती उच्च शरीफ। उच्च शरीफ से फिर हमें उस दौर में उमूमन साइकिल रक्शे पे जाना पड़ता था, जो मौलाना की ज़िंदगी में थोड़ा बदल के मोटरसाइकिल रक्शे पे आ गया था। उससे पहले वो तांगे पे जाते होंगे, लेकिन वो काफ़ी सफ़र है, 7-8 किलोमीटर है, थोड़ा नहीं है, बहुत लंबा सफ़र है। साइकिल या मोटरसाइकिल के हवाले से ये सफ़र छोटा नहीं है, तांगे के हवाले से। तो आखिर उम्र थी उनकी, तो उनके लिए आना जाना मुश्किल होता था कि रास्ते में कोई परेशानी ना हो, इसलिए ज़्यादातर मैं उनके साथ जाता था और साथ उनके आता था। उसी तरह वापसी होती थी तो मैं उनके गांव जाता रहा। तो ये काम करके वो एक दफ़ा चले गए। बाद में फिर मुशावरत हुई, आप सनाउल्लाह ज़ाहिदी हाफिज़हुल्लाह ने इदारे को याद कराया
कि मौलाना ने ये जो काम किया है इसका हमने मुआवजा देना। तो फिर उस ज़माने में जो इदारे ने सोचा वो काफ़ी था, वो मुझे दिया, मैं उनको देने के लिए गया। तो फिर काफ़ी दिनों बाद उनका ख़त आया कि जो मुआवजा आप मुझे दे के गए थे उससे मैंने उम्रे के सफ़र का एहतमाम किया। और फिर माशाल्लाह वो उम्रा करके आए और उस पर बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा वो ख़र्चा मैंने उम्रे पे कर दिया। तो मौलाना फैज़ुर रहमान सौरी रहमहुल्लाह एक तो इस तरह बेलौस काम करते रहे, परवाह नहीं की, नहायत सादा लिबास, सादा वज़ा कता। कोई शख्स देख के ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि ये आलिम दीन हो, चे जाए कि बहुत बड़ा मुहक्किक और मुहद्दिस और अल्लामा ज़मां उन्हें समझा जाए। बिल्कुल सादा तर्ज़ ज़िंदगी। इसकी भी कई मिसालें हैं, चूँकि बात लंबी हो रही मैं समेट रहा हूँ। तो एक बात उनकी बातों में से मैं आखिर में अर्ज़ करूँ, वो मुझे ये कहा करते थे और अक्सर अहले इल्म को, मैं तो तालिब इल्म हूँ, कि आप जो लिखें वो जिस तरह छप सके छपवा लें, उसमें आपको कोई मुआवजा मिले ना मिले। आपकी किताब छपने के बाद दुकान वाला आपको नफ़ा दे या ना दे, जिस तरह छपे छपवा लें। इसलिए कि कई अहले इल्म की किताबें हैं जो आज तक नहीं छप सकी, आज तक नहीं छप सकी। कई किताबें हैं, आपकी किताब जिस तरह भी छपे छप जाएगी। दुनिया को इससे गर्ज नहीं है कि इसके पीछे शराइत क्या थी और लिखने वाले को कुछ मिला है कि नहीं मिला। दुनिया को इससे गर्ज नहीं, दुनिया को इससे गर्ज है कि आपकी किताब सामने आ गई। लिहाजा मौलाना की इस बात को सामने रख के मैंने अपना तर्जुमा इगासतुल लहफ़ान छपवाया। इगासतुल लहफ़ान का मुकम्मल मेरे ख़्याल में, और इसकी तस्दीक की मौलाना ज़ाहिर शम्स रहमहुल्लाह ने, मेरे ख़्याल में सबसे पहला मुकम्मल तर्जुमा मैंने ही किया है और किसी ने नहीं किया, आज तक नहीं छपा। मौलाना ज़ाहिर शम्स ने मुझे बताया था कि कोई आज से 150 साल पहले बरेली में एक अहले हदीस आलिम दीन थे, बरेली के रहने वाले। उन्होंने इगासतुल लहफ़ान के एक बाब का तर्जुमा किया था जो छपा था। कोई सिद्दीकी उनकी निस्बत थी, मैंने वहाँ हाशिये में लिखा है, इस वक्त मेरे जहन से नाम निकल गया, लेकिन पूरी किताब का तर्जुमा ना किसी ने किया है ना छपा है। तो उसके लिए मौलाना की बात मेरे सामने थी, उसका कोई मुआवजा, कोई मुनाफा ना मुझे मिला, बल्कि मेरे उस पर ख़ुद अपनी तरफ से खर्च हुए हैं। तो मैंने मौलाना की बात सामने रखी। तो दिसंबर 1996 में हज़रत मौलाना फैज़ुर रहमान सौरी रहमहुल्लाह ने वफ़ात पाई, दिसंबर 1996 में। तो उसके बाद कोई 2-3 महीने तक तो मुझे ख़बर ही नहीं मिली। फिर अफ्तरुद अल-इत्तिसाम में ख़बर आई, उस दौर में ज़रा ख़बरों के ज़राए कम थे। तो फिर मेरे पास जो उनकी बताई हुई बातें थी, मैं बसा औक़ात उनकी जो बड़ी ख़ास बातें थी मैं नोट करता रहता था। तो मैंने वो कागज़ ढूँढे जहाँ इशारात लिखे थे, फिर उनकी रोशनी में एक मज़मून मुरतब किया, फिर वो मैंने किसी से लिखवाया कि उसकी लिखाई मुझसे ज़्यादा साफ़ थी, उसने बड़ा टाइम लगा दिया। तो इस तरह करते करते जुलाई 1997 में हम पहुँच गए, दिसंबर 1996 में उनकी वफ़ात हुई थी। तो ये मज़मून शाया हुआ। तो चंद बातें तहकीक और तहकीक की मुश्किलात और माहिर इल्म रिजाल अल्लामा मौलाना फैज़ुर रहमान सौरी रहमहुल्लाह की खिदमात के हवाले से मैंने अर्ज़ की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह ताला शेख साहब को सेहत वाली, ईमान वाली, बरकत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं छोटा सा तालिब इल्म अर्ज़ करता हूँ कि शेख मोहतरम के पास कोई भी किताब हो, अपनी किताब या किसी सलफ़ सालिहीन किसी भी मुहद्दिस की, बल्कि दुनिया में किसी के पास भी कोई अच्छी किताब हो कुरान और हदीस की खिदमत पर, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, फ़्रेंच में हो, जिस मर्ज़ी ज़ुबान में हो, मखतूता हो, मैं ज़िंदा जब तक हूँ मुझे भेजें। इंशाअल्लाह
जो आम मकतबे सालों में किताब शाया करते हैं, इब्न बशीर उसको महीनों नहीं हफ्तों में शाया करेगा और कर रहा है। कोई भी किताब आप बेटों के पास, आपके इलाका में कोई बड़ा मुहद्दिस हो, मखतूता पढ़ा हो, कोई भी, तो मुझ तक भेजें, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई लेना देना नहीं, उसको मैं शाया करूँगा। शेख मोहतरम ने जिस मुबारक काम पर लंबी तफसीलात बयान की, एक अज़म और इरादे के साथ मैं अपनी टीम के साथ जहलम गया, वहाँ से वो काम लेकर आया। मेरा अज़म था कि इंशाअल्लाह चंद माह में ये मुबारक काम मैं शाया कर दूँगा। कुछ ज़रूरी जो काम बाकी थे वो मैंने काम शुरू दिन रात एक कर शुरू कर दिए थे, लेकिन कदर अल्लाह मा शफ़ा अला के तहत वो इदारे ने जो मुझसे सारी बातें की, वो फिर चंद महीनों बाद उन्होंने चीज़ें वापस ले ली। तो अगर मेरे पास रहता तो वो अब तक वो सारा डाटा मुहद्दिस का शाया हो जाना था। हमारी दुआ है अल्लाह ताला जहलम वाले इदारा को तौफीक दे, वो उसको जल्दी शाया करें। शेख मोहतरम, कुछ सवाल मेरे जहन में आ रहे थे। शेख सौरी साहब रहमहुल्लाह ने तोहफ़तुल हाफ़िज़ी पर भी 2-3 काम किए थे, उनकी मैं चाहता हूँ। और शेख साहब ने ना जरह तदील पर भी काम किए थे। तो मुख्तसर सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। आपने सवाल किया है जामे तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से उनका कोई काम तोहफ़तुल हाफ़िज़ी के मुतल्लक़। तो वो काम जो है वो 2 तरह है। वैसे उनके काम बहुत है, चूँकि मैंने अर्ज़ किया है कि ये किताब है और ये मज़मून है, आप इसका मुताला करें। चूँकि टाइम बहुत हो गया तो तलबा की सहूलत के लिए सिर्फ़ वो तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ। वो ये है कि आप जानते हैं कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की आदत है कि बाब में एक हदीस शरीफ लिखते हैं और तवालत से बचने के लिए कह देते हैं वफ़िल बाबी अन फ़ुलान, इस बाब में फ़लाँ फ़लाँ सहाबा से भी रिवायात हैं। तो वो सहाबी का नाम लिख दिया, तवालत से बचने के लिए हदीसें नहीं लिखी। तो तिरमिज़ी शरीफ के अज़ीम शारे मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने जब तोहफ़तुल हाफ़िज़ी लिखी, और उनसे पहले भी जिन्होंने शुरू लिखी है उन्होंने कोशिश की है कि वो उन अहादीस को जमा करें जो फिल बाब के तहत आई हैं। तो मौलाना मुहद्दिस मुबारकपुरी ने जब ये तोहफ़तुल हाफ़िज़ी लिखी है तो उसमें उन्होंने इन अहादीस को जमा किया है जो वो फिल बाब के तहत आई हैं। तो बाद में उनसे कुछ अहादीस रह गई थी। मौलाना ने लिखा है कि तकरीबन उनसे 700 हदीसें रह गई थी। तो हमारे शेख ने उन 700 अहादीस की तखरीज की, उन्हें ढूंढा, तो उन 700 में से मौलाना फैज़ुर रहमान सौरी तकरीबन 600 हदीसें ढूंढने में कामयाब हो गए थे और तकरीबन 100 रह गई थी। तो उसका उन्होंने नाम रखा रशुस सहाब फ़ीमा तरक शेख मिम्मा फ़िल बाब। अश-शेख से मुराद मौलाना मुबारकपुरी हैं। तो जो तोहफ़तुल हाफ़िज़ी का नुस्खा उनके पास था ना, मुल्तान से छपा हुआ, उसका जो फ़रूकी कुतुब खाने का, वो उसके आशिये में ना बाहर वो हदीसें लिखते गए, इशारा लिख दिया कि ये हदीस फ़लाँ किताब जिल्द इतना सफ़ा इतना। तो फ़रूकी कुतुब खाने ने एक दफ़ा ये किया, अब शायद वो हवाशी में नीचे आ गई हैं, एक दफ़ा यही किया कि उसकी तस्वीर ले के ना उसी तरह छाप दिया ताकि लोगों के इल्म में आ जाए। रशु सहाब फ़ीमा तरक शेख मिम्मा फ़िल बाब, ये एक काम था। और एक काम ये था कि वफ़िल बाब के तहत जितने सहाबा के नाम आए हैं, वफ़िल बाब में जितने सहाबा के नाम आए हैं, मौलाना फैज़ुर रहमान सौरी रहमहुल्लाह ने उनकी तरतीब हुरूफ़ तहजी पे लगा के तो लिखा फ़हरिस अस्माए सहाबा अल्लज़ीना सम्माहुम अत-तिरमिज़ी व फ़िल बाब। ये भी अरबी में है, इसको आप उर्दू में भी कर सकते हैं, नाम ही है ना, नामों की फ़हरिस्त है। तो ये काम भी उन्होंने किया। तो मुक़दमा तोहफ़तुल हाफ़िज़ी के आखिर में ये छपा हुआ है। और बाज़ जगह पे तोहफ़तुल हाफ़िज़ी के
सफ़हात जो हैं वो दर्ज होने से रह गए थे, वो मौलाना ने तोहफ़तुल हाफ़िज़ी में बाज़ किताबों के हवालों के सफ़हात दर्ज होने से रह गए थे, मौलाना फैज़ुर रहमान सौरी ने वो भी शामिल किए हैं। तो इस तरह जामे तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से ये काम है जी। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। इस वक्त मैं उकाड़ा में हूँ और हमारे शेख इब्राहिम बिन बशीर अल हुसैनवी हाफिज़हुल्लाह जो कुतुब कसीरा के मुअल्लिफ हैं और हदीस और रिजाल और उसूल हदीस इनका ख़ास मौजू है, और इस हवाले से काफ़ी दौरे इल्मी करवा चुके हैं और तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो एक इक़्तराह ये थी कि चूँकि एक छोटे से गांव में बैठे हैं और अगर लाहौर शिफ्ट हो जाएं मरकज़ी शहर में तो फिर तलबा काफ़ी तादाद में इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस मकसद के लिए एक बिल्डिंग देखी जा रही है लाहौर में, तो उसमें साथी ताउन करें, कार खैर है, बहुत बड़ा सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि हदीस और उलूम हदीस के ताल्लुक़ से एक नशअत सानिया हासिल हो जाएगी, तो साथी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ये एक मरकज़ बन जाए। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। सदका जारिया बहुत बड़ा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।